Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine. Welcome back to my channel Learn with Myra Javeen. Today my video topic is present perfect continuous tense. वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे. So let's start the video. Present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to express an action that started in the past and continued टू प्रेजेंट और जस्ट स्टॉप. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो या भी थोड़ी देर पहले ही प्रेजेंट में ही जस्ट स्टॉप हुआ हो. एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर. वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं. वो 1 घंटे से यहाँ पे टाइम बता गया कि वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं. शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से खाना पका रही है. ठीक है, जैसे पास्ट एक्शन उन्होंने बताया कि वो सुबह से खाना पका रही है. आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं. तो ये रहा है, रही है, रहे हैं हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है. यहाँ पे हमें टाइम बताया हुआ होगा, यानी वो सुबह से या 1 घंटे से. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये नहीं बताया जाता था कि वो सुबह से खेल रही है या फिर वो 1 घंटे से खेल रहा है. यानी जिसमें टाइम बताया गया हो, जिसमें ड्यूरेशन बताई गई हो, जिस सेंटेंस में, वो कौन से सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आए और जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन बताई गई हो वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे वो सुबह से खाना पका रही है. अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर्स. सेंस और फॉर. इसमें एक और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ होता है हमारे पास? सेंस और फॉर. ये मैं आगे बताती हूँ आपको. हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है इसमें? हैज़, बीन और हैव बीन. पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होंगे? हैज़ बीन और हैव बीन. हैज़ बीन कब यूज़ होगा? जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन या कोई भी एक नेम या कोई भी एक चीज़ होगी उसके लिए हैज़ बीन यूज़ होगा. हैव बीन आई, यू, वी, दे. और जब कोई भी प्लूरल नाउन यानी कोई भी 2 चीज़ें या कोई भी 2 नेम की बात होगी तो प्लूरल तो हैव बीन यूज़ होगा. बात करते हैं सेंस और फॉर कब यूज़ होगा. सेंस जो है पॉइंट इन टाइम में यूज़ होगा जब हमें किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा. जैसे वो सुबह से काम कर रहा है, वो शाम से काम कर रहा है, वो संडे से काम कर रहा है, वो सिर्फ 1968 से काम कर रहा है. जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, यानी हमें पता हो कब से ये काम कर रहा है, उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे. और फॉर जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हो, वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे से काम कर रहे हैं, वो 2 दिन से काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हमें इसका. वो सेवरल डेज से काम कर रहे हैं, फॉर हाफ एन आवर से काम कर रहा है लेकिन हमें नहीं पता वो कितने कौन से हाफ एन आवर से काम कर रहे हैं. जैसे सेंस में जैसे हम यहाँ पे पता चल जाएगा वो 2 बजे से काम कर रहा है, सिंस 2 o'clock. यहाँ पे हमें टाइम पता चल जाएगा लेकिन यहाँ पे हमें टाइम बताया हुआ, उसमें बताया हुआ फॉर हाफ एन आवर से काम कर रहा है. तो सेंस पॉइंट इन टाइम, जब पॉइंट इन टाइम होगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होगा जब यूज़ होगा. और फॉर जब लेंथ इन टाइम, जब हमें किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा. डॉक्टर 1 हफ्ते से मरीज़ का इलाज कर रहा है. द डॉक्टर सब्जेक्ट. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन. द डॉक्टर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हमारे पास क्या लगता है? हैज़ बीन. द डॉक्टर हैज़ बीन इलाज करना, ट्रीटिंग मरीज अ पेशेंट. उसके बाद 1 हफ्ते से यानी फॉर अ वीक. यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, उससे हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे लेंथ इन टाइम की बात होगी तो फॉर अ वीक. हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं. सब्जेक्ट हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव बीन. वी हैव बीन देना, टेकिंग, इम्तिहान एग्जामिनेशन सिंस 1 मार्च. यकम मार्च से यहाँ पे हमें स्टार्टिंग ऑफ टाइम पता चल गया यानी पॉइंट इन टाइम पता चल गया तो सिंस 1 मार्च से. 1962 से स्कूल में पढ़ा रहा है. सब्जेक्ट ही. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही हैज़ बीन पढ़ाना, टीचिंग. स्कूल में, इन स्कूल 1962 यहाँ पे हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है तो सिंस 1962. नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेंस फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन वही होते हैं, लेकिन जो हैज़ है वो पहले लगता है और बीन जो है वो नॉट के बाद लगता है, ये रूल है। हैव जिसे पहले लगेगा और नॉट बीन जो है वो नॉट के बाद लगेगा। सेंटेंस पे आते हैं। मैं सुबह से ये नज़म याद नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मैं आई, उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव, फिर नॉट, फिर बीन। हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर नॉट, फिर बीन। मैंने बताया बीन कब लगेगा, नॉट के बाद। तो आई हैव नॉट बीन, याद करना लर्निंग, नज़म दिस, ये पोएम, दिस पोएम, सुबह से सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट की बात हो गई, तो सिंस मॉर्निंग लगेगा। हम 1 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब, वी हैव नॉट बीन, वही आ गया हेल्पिंग वर्ब हैव बीन कैसे लगता है, हैव पर लगता है, फिर नॉट, फिर बीन। वी हैव नॉट बीन पढ़ना, रीडिंग द न्यूज़पेपर 1 घंटे से फॉर एन आवर, वो 2000 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। वो सब्जेक्ट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। यहाँ पे हमें बताया है स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसलिए सिंस 2000। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ हैव बीन यूज होंगे, लेकिन जो है हैज़ हैव पहले आएगा, फिर जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पे नॉट के नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद आ रहा था बीन, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन यूज होगा। क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो, क्या हेल्पिंग वर्ब। पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या होता है, यू के साथ क्या यूज होता है, हैव यू, फिर बीन, वर्जिश करना, टेकिंग एक्सरसाइज, सुबह से सिंस मॉर्निंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क क्लास में लगाते हैं। क्या वो 2 बजे से रो रही है, फिर हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वो शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो क्या होता है, हैज शी बीन रोना क्राइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से सिंस 2 o'clock। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल गया, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्या वो 1968 से तरक्की कर रहा है, फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या लगता है, हैज़ ही बीन तरक्की करना, मेकिंग प्रोग्रेस 1986। यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें, सिंस 1986। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।